दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन कल के स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये होगी जो कि आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद जीडीपी पे बहुत असर पड़ने वाला है और यही चीज़ देखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, आपको भी पता है और सभी को पता है कि दो सिचुएशन होती हैं। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बोली जाए और देखिएगा डिफ्लेशन की सिचुएशन बोली जाए, तो मैक्सिमम इकॉनमी ये कहती हैं कि इन्फ्लेशन की स्थिति जो होती है, सिचुएशन जो होती है, वो फार बेटर देन होती है डिफ्लेशन की, यानी मंदी की स्थिति से बहुत ही बेटर होती है। और कभी भी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि डिमांड ही कम होने लगे। तो यहाँ पे यही सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है कि जो डेटा आएगा, ये डेटा इतना कम होके आ सकता है जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, तो उसका असर पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे। तो अगर आप देखेंगे तो रिटेल देखिएगा, ये पोल्स आए हैं, रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली फेल टू रिकॉर्ड लो। आप देख सकते हैं जुलाई में मिंट के पोल आ चुके हैं, मिंट के पोल आपको देखने को मिल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का बैंड क्या है, आरबीआई का लोअर बैंड क्या है पता है आपको? आरबीआई का लोअर बैंड है 2, आरबीआई का अपर बैंड कितना है 6, आरबीआई का मीडियम बैंड है 4। आरबीआई ये चाहता है कि देखिएगा इन्फ्लेशन काफ़ी टाइम तक क्या रहे, 4 के नीचे रहता है तो हम स्टेबल इकॉनमी की तरफ बढ़ सकते हैं, हम जीडीपी को और एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये कई बार डिस्कशन देखिएगा आरबीआई ने करा है। बट द थिंग इज, इन्फ्लेशन का लगातार कम होना और इतना लो होना कि 8 साल का रिकॉर्ड टूट जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखिएगा जब इन्फ्लेशन इतना कम हुआ था तो स्टॉक मार्केट में देखिएगा आपको बिकवाली देखने को मिली थी। क्योंकि इन्फ्लेशन जब आवश्यकता से अधिक कम हो जाता है तो इसका मतलब होता है डिमांड इकॉनमी में कम हो रही है, और डिमांड अगर इकॉनमी में कम हो रही है तो इसका मतलब जीडीपी के नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं। और आपको पता है लास्ट टाइम जब देखिएगा सितंबर में देखिएगा क्या आया था, जीडीपी के नंबर खराब आए थे। तब से देखिएगा स्टॉक मार्केट में बिकवाली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक देखने को मिली थी। तो कुछ ऐसी ही देखिएगा सिचुएशन अभी भी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है और यहाँ पे सस्टेन्ड डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, सस्टेन्ड डिक्लाइन फूड इन्फ्लेशन में। और इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन कंट्रोल में करना भी नहीं है और इतना कम इन्फ्लेशन होना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पोल्स आए हैं वो 22 इकोनॉमिस्ट के आए हैं। द वुड बीन द लोवेस्ट सिंस जनवरी 2014, यानी कि ये कब की बात हो रही है? 8 साल पहले की बात हो रही है। 8 साल का रिकॉर्ड लो बन सकता है अगर यही नंबर्स या आसपास के नंबर्स आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पोल्स हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया इन्फ्लेशन लाइकली ड्रॉप टू एन 8 ईयर लो इन जुलाई। ये पोल्स कह रहे हैं, मल्टीपल पोल्स कह रहे हैं, मतलब एक पोल नहीं कह रहा है, यहाँ पे मल्टीपल पोल्स कह रहे हैं। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन के नंबर आरबीआई के देखिएगा जो बैंड है इसके बाहर किसी भी साइड जाते हैं, मतलब चाहे ये इस साइड जाएं और चाहे ये इस साइड जाएं, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं होती है। मतलब किसी भी साइड एक्सट्रीम देखिएगा अपर बैंड के ऊपर चले जाएं तब भी ख़राब होता है, और अगर देखिएगा लोअर बैंड के नीचे चले जाएं तब भी ख़राब होता है। तो ये तो सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, पोल्स देखने को मिल रहा है। रूटर का पोल भी मैंने आपको दिखा दिया, ये रूटर का पोल आपको देखने को मिल रहा है। और जितने भी पोल्स देखने को मिल रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि मॉनसून पैटर्न और जिस तरीके से देखिएगा फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है, कि ये पर्टिकुलर सर्वे जो कह रहा है वो इन्फ्लेशन को और भी देखिएगा नीचे ले जा सकता है, ऐसा पोल्स कह रहे हैं। ये प्रिडिक्शन है, एस्टिमेट है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नंबर आपके थोड़े से बढ़ के भी आ सकते हैं, घट के भी आ सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये देखिएगा आरबीआई का जो एनुअल इन्फ्लेशन का टारगेट है, एनुअल इन्फ्लेशन का टारगेट उसको भी कम कर देगा। इसका मतलब आने वाले दिनों में जो जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर देखिएगा आवश्यकता से अधिक कम होता है कभी भी तो वो जीडीपी पे असर करता है।
तब हम हो सकता है जीडीपी के साथ सेक्रीफाइस करें और उसी का असर आपको स्टॉक मार्केट पे देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत कम देखिएगा इन्फ्लेशन के नंबर मंदी का या डिमांड ना होने का संकेत देते हैं, और डिमांड होना या बहुत देखिएगा मंदी टाइप का माहौल होना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये कल नंबर जैसे आएंगे तो इसका काफ़ी असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा। राम राम।